जय हिंद दोस्तों। तो आज की यह क्लास डीए और सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड इडियोम्स पर आधारित होगी। इडियोम्स का मतलब मुहावरा होता है। व्हाट इज इडियम? इट इज अ फिगरेटिव एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज टू कन्वे अ डीपर और डिफरेंट मीनिंग। यह भाषा का वह रूप है जहां शब्द कुछ और कह रहे होते हैं, भावार्थ कुछ और होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब ये 3 इडियोम लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ब्रेक अ लेग। अब इसका अर्थ जो है ये कह रहा है पैर तोड़, लेकिन वास्तव में इसका भावार्थ अलग है। भावार्थ इसका होता है शुभकामना देना। गुड लक के स्थान पे आप ब्रेक अ लेग बोल सकते हैं। सेकंड लिखा हुआ है पीस ऑफ केक। इसका अर्थ होगा केक के टुकड़े, लेकिन वास्तव में इडियोम्स का अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ होता है बहुत आसान। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है अपने घोड़ों को पकड़ो। ये इडियोम नहीं है। इडियोम्स होता है जल्दबाजी ना करना, थोड़ा धैर्य रखें। कि आगे कुआं पीछे खाई का मतलब आगे कुआं और पीछे खाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है दोनों तरफ से दिक्कतें, दोनों तरफ से समस्याएं। अब हम इडियोम्स के लिस्ट पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न एनडीए 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका अर्थ क्या होता है? बीती बातों पर दुख मनाना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एज करेक्ट। इनक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस। पर 2 की बात करते हैं। कट द मस्टर्ड, उम्मीदों पर खरा उतरना, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 3 डेविल्स एडवोकेट, जानबूझकर किसी बहस में विपरीत तर्क देना ताकि दूसरे पक्ष को परखा जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट, अर्थात किसी बहस के विरोध में बोलना। क्वेश्चन नंबर 4 डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, काम पूरा होने से पहले ही सफलता का जश्न न मनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण या फिर प्रसन्नता का दिन। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ए वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। द गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला में ए सही हो जाएगा। एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। क्वेश्चन नंबर 8 वॉक ए टाइट रोप, अर्थात बहुत सावधानी से काम करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टू एक्ट वेरी केयरफुली। नंबर 9 टू बी इन अ फिक्स, अर्थात उलझन में होना। 10 टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर्स, बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरों की मुसीबत का फायदा उठा लेना। नंबर सी इज करेक्ट। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। नंबर 11 ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिससे जीत की उम्मीद ना हो पर वह जीत जाए। अ पर्सन हु विंस अ रेस और कॉम्पिटिशन एल्थो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 12 ए शो स्टॉपर, अर्थात इतना शानदार प्रदर्शन करना कि लोग तालियां बजाने से खुद को रोक ना पाए। सी इज करेक्ट। परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, अर्थात बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 13 ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हरफन मौला व्यक्ति जो कई तरीके के काम करना जानता हो। ए इज करेक्ट। समवन हु हैज मैनी स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 14 टूथ एंड नेल, अर्थात एड़ी चोटी का जोर लगा देना, पूरी ताकत से संघर्ष करना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक देना। क्वेश्चन नंबर 15 फेयर एंड स्क्वायर, इसका अर्थ होता है सच्चाई और स्पष्टता के साथ, अर्थात ईमानदारी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन एन ऑनेस्ट वे, ईमानदारी पूर्वक। एनडीए 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बी ओवर द हिल, अर्थात ढलती उम्र में होना, उम्र के उस पड़ाव पर होना जहां व्यक्ति अब उतना सक्रिय न रह पाए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, अर्थात कार्य करने के प्रति उतना सक्रिय न हो पाना। क्वेश्चन नंबर 17 बाइट योर टंग, इसका अर्थ होता है जुबान पर लगाम लगाना, कुछ बोलने से खुद को रोक लेना। पर ए इज करेक्ट। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट, अर्थात टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है आंखें मूंद लेना, जानबूझ करके किसी गलत बात को अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, आप जानते हैं यह कार्य या व्यवहार गलत है इसलिए आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 येलो जर्नलिज्म। इस बात को समझने से पहले एक करंट की बात। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें कुल 180 देश हैं, जिसमें भारत की रैंक, इंडिया की रैंक 157 है, जो बहुत ही घटिया बात है। महसूस करिए कि एक क्लास में 180 बच्चे हैं, उसमें आपकी रैंक 157 है, तो समझिए आपसे 156 बच्चे पढ़ने में तेज हैं, आपकी कंडीशन बहुत खराब है। सेम यही भारत की कंडीशन है प्रेस के लिए।
आज के दौर में अब पत्रकारिता जो है वो येलो जर्नलिज्म हो गई है, अर्थात सनसनीखेज पत्रकारिता है। झूठी बातें बता करके लोगों को भ्रमित करना, गलत बातें बता करके लोगों को परेशान करना, इसी को कहते हैं येलो जर्नलिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टू बी इन सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पर होना, अर्थात बहुत खुश होना। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब एक बोनस क्वेश्चन, ए मैन ऑफ लेटर्स, इसका अर्थ होता है विद्वान, साहित्य का जानकार व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो साहित्य के विषय में अच्छा नॉलेज रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को ए मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ओवर स्टेप द मार्क, अर्थात लक्ष्मण रेखा को पार करना, मर्यादा लांघना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नंबर 22, पालजी वालजी फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है पक्के यार, बहुत करीबी दोस्त। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गुड फ्रेंड्स। ओपन ए पेंडोरास बॉक्स, मुसीबत की जड़ खोलना, ऐसी चीज की शुरुआत करना जिससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाए। ए इज करेक्ट। टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 24, पुल योर सॉक्स अप, कमर कसना, काम में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 25, टू गेट अंडर समबडीज स्किन, इसका अर्थ होता है किसी को परेशान करना, अर्थात टू एनॉय समवन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, टर्न टॉपसी टर्वी, ये आपने कहावत सुनी होगी, आकाश पाताल एक कर देना, उलट पलट देना, सब कुछ पूरी तरह से बदल देना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टर्न टॉपसी टर्वी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, किसी चीज को पूरी तरह से बदल देना। क्वेश्चन नंबर 27, एक क्लैरियन कॉल, इसका अर्थ होता है जोरदार आवाहन करना, किसी बड़े काम के लिए लोगों को जोर से पुकारना या प्रेरित करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फायर इन द बेली, इसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षा, अर्थात कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पावरफुल एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 29, ए हंकी डोरी सिचुएशन, इसका अर्थ होता है सब कुछ ठीक होना, कोई समस्या ना होना, सब बेहतर चलना। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, जहां पर कोई समस्या ना हो और वहां पर रहने वाले लोग खुश हों। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, गिव समबडी अ लेग अप, अर्थात किसी की सफलता में मदद करना, किसी को आगे बढ़ने में सहारा देना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम एनडीए के 2021 के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31, वंस ओवर, इसका अर्थ होता है सरसरी निगाह से देखना, जल्दबाजी में किसी चीज को देख लेना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू डू समथिंग क्विकली, किसी काम को जल्दी करना। 32, ए बैग ऑफ बोन्स, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक दुबला पतला, पर बी इज करेक्ट। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। 33, मडी द वाटर्स, किसी स्थिति को और ज्यादा उलझा देना, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उससे काम नहीं हो पा रहा है, उसने कह दिया भाई साहब आप मेरी मदद कर दो, आप उस काम को और उलझा दे, तो ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे मडी द वाटर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी परिस्थिति को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देना। क्वेश्चन नंबर 34, टू लेवल विद, इसका अर्थ होता है किसी के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना। ए इज करेक्ट, टू बी ऑनेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, सो योर हैंड, इसका अर्थ होता है अपने इरादों को दूसरों के सामने रखना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टू टेल पीपुल अबाउट योर प्लान्स, अपनी योजनाओं के विषय में लोगों को बताना। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, टू पुल अप, अर्थात यहाँ खुद को नियंत्रित करना, खुद का निरीक्षण करना, आत्मज्ञान करना, इसे इंग्लिश में टू पुल अप कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू चेक वन सेल्फ, आत्मज्ञान करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर 37, बी आउट ऑफ एक्शन, बीमारी के कारण कार्य करने में सक्षम ना होना बी आउट ऑफ एक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 38, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, जीवन में मिली कठिनाइयों और ठोकरों संघर्षों से प्राप्त अनुभव। नंबर डी इज करेक्ट। लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, राइज फ्रॉम हैकल्स, अर्थात किसी को गुस्सा दिलाना या परेशान करना राइज फ्रॉम हैकल्स कहते हैं, क्योंकि हैकल का मतलब चिढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टू एनॉय, एनॉय का मतलब परेशान करना। नंबर 40, ए मैन ऑफ लेटर, अभी अब पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है ये। अब हम एनडीए 2022 के सभी इडियोम्स को सॉल्व करते हैं। 41, काउंटिंग योर चिकन्स, इसका अर्थ होता है सफलता मिलने से पहले ही उसका जश्न मना लेना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 42, द इचिंग ऑन द केक, स्थिति में सुधार करना। बी इज करेक्ट। एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड एबव एन ऑलरेडी गुड डील,
43 स्विच इन टाइम, इसका अर्थ होता है सही समय पर उठाया गया कदम जो जीवन में आने वाली समस्याओं को पहले ही रोक दे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम। 44 एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसका अर्थ होता है पूरी तरह से उलझन में या अव्यवस्था की स्थिति में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 45 टेकिंग 20 टू डजन होता है बहुत तेजी से और लगातार बोलना। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 46 अंडर द वीदर, इसका अर्थ होता है बीमार महसूस करना। तो नंबर डी इज करेक्ट, अनवेल। क्वेश्चन नंबर 47 टू सिट ऑन द फेंस, अर्थात अनिश्चय की स्थिति में कुछ डिसाइड न कर पाना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू बी अनडिसाइडेड। वंस इन अ ब्लू मून, इसका अर्थ होता है बहुत ही कम या कभी कभार होने वाली घटना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रेयरली। नंबर 49 थ्रो थिक एंड थिन, इसका अर्थ होता है हर हाल में साथ देने वाला दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, थ्रो डिफिकल्ट टाइम्स। 50 लाइक चॉक एंड चीज, इसका अर्थ होता है दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग हो। जैसे आप और आपके भाई दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है, तो आप कह सकते हैं लाइक चॉक एंड चीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न होना। एनडीए 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 ए क्वीर फेस, अजीब स्वभाव वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्ट्रेंज पर्सन। क्वेश्चन नंबर 52 ईट लाइक अ बर्ड, अर्थात चिड़िया की तरह खाना खाना, बहुत कम भोजन करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ईट वेरी लिटिल। 3 लॉक हॉर्न्स, इसका अर्थ होता है किसी विषय पर बहस करना या भिड़ जाना। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ग्यू अबाउट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 54 अर्ली बर्ड, जल्दी काम की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को अर्ली बर्ड कहते हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो आप कह सकते हैं माई मदर इज अर्ली बर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 55 बी इन द पिंक, इसका अर्थ होता है स्वस्थ होना, बहुत अच्छी अवस्था में होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टू बी वेरी हेल्दी। नंबर 56 बी इन द रनिंग, इसका अर्थ होता है किसी प्रतियोगिता में जीतने की अच्छी स्थिति में होना। सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, इन अ गुड पोजीशन टू विन। 57 ए सी चेंज, अर्थात पूरी तरह से परिवर्तन कर देना, बहुत बड़ा परिवर्तन करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ए कंप्लीट चेंज। नंबर 58 ए पियर ऑफ विजडम, इसका अर्थ होता है बहुत ही कीमती सलाह देना, बहुमूल्य सलाह देना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। 59 बी इन द सेवेंथ हेवन, यह भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, सातवें आसमान पे होना। पर 60 बी इन रेड, इसका अर्थ होता है बैंक का कर्जदार होना, आर्थिक स्थिति का खराब होना, दरिद्र होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टू ओ मनी टू बैंक, बैंक के पैसे का रेडी होना। ये 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 61 से शुरुआत करते हैं। 61 ए लॉयंस शेयर, किसी चीज का सबसे बड़ा या मुख्य हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द लार्जेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। आप एक मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई भी एक पार्ट आपको बहुत बेहतर लगा, आप कह सकते हैं दिस इज द लॉयंस शेयर। नंबर 62 स्पिल द बीन्स, इसका अर्थ होता है कोई सीक्रेट बता देना, कोई आपका दोस्त आपका सीक्रेट रिवील कर दे, उस स्थिति को बोलेंगे स्पिल द बीन्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 63 कुक समवन्स गूज, इसका अर्थ होता है किसी के प्लानिंग को नष्ट कर देना, किसी की योजनाओं पर पानी फेर देना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू स्पॉइल अदर प्लान्स। 64 डिसअपियर इनटू थिन एयर, इसका अर्थ होता है अचानक कहीं गायब हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिसअपियर सडनली, अचानक गायब होना। क्वेश्चन नंबर 65 पुट द स्क्रूज ऑन, अपनी बात को मनवाने के लिए जबरदस्ती करना। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। 66 सिट ऑन द फेंस, अर्थात दो पक्ष अगर आपस में लड़ रहे हैं, आप बिल्कुल सही निर्णय कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति को कहेंगे सिट ऑन द फेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अवॉइड टेकिंग साइड्स, किसी के पक्ष लेने से बचना। 67 बी एज शार्प एज अ टैक, अर्थात चतुर होना, बुद्धिमान होना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लेवर पर्सन। 68 फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका अर्थ होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह भटकना। बी इज करेक्ट, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। 69 हेल्थ रॉबिन्सन, किसी साधारण काम को करने के लिए बहुत जटिल मशीन या तरीकों का इस्तेमाल करना।
सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आर मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। एक एज थिक एज थीप्स, बहुत घनिष्ठ मित्र होना लेकिन फिर भी एक दूसरे पर सस्पेंस करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम एनडीए 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने 70 क्वेश्चन को डन कर लिया है। अब 71 नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 71, बी बैड न्यूज, अपशगुन मानना। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे अपशगुन मानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, पुरानी योजना के फेल होने के कारण फिर से नई योजना बनाना, इसे बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, सी हो जाएगा। टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। क्वेश्चन 73, बी इन द आई ऑफ स्ट्रोम, अर्थात किसी समस्या का केंद्र आप होना, किसी समस्या के कारण, किसी मुसीबत का कारण आपका होना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बी इन द मिडस्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी। 74, लाइफ इन द फास्ट लेन, बहुत ही रोमांचक और व्यस्त जीवन जीना, बहुत ही सुखद जीवन जीना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, टू पास द बक, अर्थात अपनी जिम्मेदारी किसी और पे थोप देना। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। अब हम एनडीए 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो 76 नंबर से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, ए व्हाइट लाई, इसका अर्थ होता है मासूम झूठ, किसी को बचाने के लिए बोला जाने वाले झूठ को व्हाइट लाई कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, किसी को आघात करने से, किसी को दुख पहुंचने से बचाने के लिए आपके द्वारा बोला गया झूठ अ व्हाइट लाई कहलाता है। 77, बैड ब्लड, इसका अर्थ होता है लोगों के बीच में नफरत या कड़वाहट की भावना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल। काउंट योर ब्लेसिंग, इसका अर्थ होता है आपके पास जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए आभारी होना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। 89, हैव द लास्ट लॉप, इसका अर्थ होता है अंत में सफल होना, जबकि दूसरों को लगा था कि आप असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन अंत में आप जीत गए। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू बी सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। और 80, सिट ऑन द फेंस, निर्णय लेने में देरी करना या दुविधा में होना, किसी का पक्ष ना लेना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। आज हमने एनडीए और सीडीएस के पिछले वर्षों के 80 महत्वपूर्ण मुहावरों का सफर पूरा किया है। इन 80 मुहावरों का मतलब सिर्फ परीक्षा में कुछ अंक नहीं है, ये वे शब्द हैं जो आपको एक बेहतर अंग्रेजी वक्ता और एक समझदार प्रतियोगी बनाने में मदद करेंगे। यह तो बस एक शुरुआत है, हम इस सीरीज को यही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में हम और भी अधिक गहराई के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ग्रामर के हर उस पहलू को तोड़ेंगे जो आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।